देखो, प्रूव दैट at b sin theta is equal to 2n plus 1 lambda by 2 there will be maxima with lesser intensity than the central bright fringe. ठीक है, तो यहाँ पर जो मिनिमा की कंडीशन थी वो हमने देख ली। ठीक है ना, मिनिमा की कंडीशन लास्ट लेक्चर्स में देख रखी है हमने कि b sin थीटा इज इक्वल टू n लेमडा मिनिमा की कंडीशन है, और मैक्सिमा की कंडीशन क्या है आपकी? मैक्सिमा की कंडीशन है b sin थीटा इज इक्वल टू 2n+1 लेमडा बाई 2। ये आपकी मिनिमा की कंडीशन, ये मैक्सिमा की है, ये सॉरी ये मिनिमा की है, और ये वाली मैक्सिमा। ठीक है, b sin थीटा इज इक्वल टू, उल्टा है बिल्कुल, रिवर्स है बेटा इंटरफ्रेंस का। इंटरफ्रेंस में हम बोलते थे d sin थीटा इज इक्वल टू n लेमडा मतलब मैक्सिमम, और d sin थीटा इज इक्वल टू 2n+1 लेमडा बाई 2 मतलब मिनिमा। यहाँ पर एकदम रिवर्स कंडीशन। ठीक है, तो अगर बोर्ड में आ जाए कि आपको ये कंडीशन प्रूव करिए, तो आपको पहले वाला डेरिवेशन करना है जो मैंने बताया, b sin थीटा इज इक्वल टू लेमडा लेके, b sin थीटा इज इक्वल टू 2 लेमडा लेके। ठीक है, अब इसका आपको डिराइव नहीं करवाएगा, आप निकाल नहीं सकते हैं कि यही कंडीशन है। ठीक है ना, मैक्सिमा की। बट आपसे ये पूछेगा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैक्सिमास पर तो इंटेंसिटी कम होती जाएगी, ये प्रूफ करो। तो उसका प्रूफ है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? लेट b sin थीटा इज इक्वल टू 3 लेमडा, 2n+1 लेमडा बाई 2। इसमें भी वही करेंगे आप, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2, 7 लेमडा बाई 2 के लिए कुछ लिख देंगे और फिर उसको जनरलाइज बोल देंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया जैसे वहां माना था पहले b sin थीटा इज इक्वल टू लेमडा माना था। अब यहाँ पर क्या मान लिया? लेट से b sin थीटा इज इक्वल टू 3 लेमडा बाई 2। ठीक है ना, फर्स्ट मैक्सिमा आ जाएगा फिर। ठीक है ना, n इज इक्वल टू कहाँ से शुरू है? इसमें 1 से शुरू होगा, 0 से शुरू नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि पहला मैक्स मिनिमा कहाँ पर आ रहा है? b sin थीटा इज इक्वल टू लेमडा पर। फिर क्या आ रहा है? b sin थीटा इज इक्वल टू 3 लेमडा बाई 2 पर क्या आएगा? मैक्सिमा है। तो डिवाइड द स्लिट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स इफ टेक द फर्स्ट 2/3 पार्ट। तो आपने क्या करा? पूरी स्लिट को 3 पार्ट में कर ली। ठीक है ना, ये 3 पार्ट हो गए, फर्स्ट सेकेंड एंड 3 पार्ट में आपने डिवाइड कर लिया जैसे। ठीक है, अगर आप इसकी इफ वी टेक फर्स्ट 2/3 ऑफ स्लिट, जैसे कि ये भी आपकी कितना है? b/3 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 ऐसे पार्ट है। ठीक है ना, तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी? 2b/3 होगी। ये डिस्टेंस कितनी होगी? 2b/3, और बची हुई तीसरे पार्ट की हो जाएगी b/3। ऐसा है, तो ऐसे आपने स्लिट को ऐसे डिवाइड कर लिया अगर। ठीक है ना, मैंने इमेजिन करने हैं कोई ऐसे पार्टीशन लगा के डिवाइड करें, ऐसे कुछ नहीं, हम जैसे स्लिट को इस तरह से देखें अगर। ठीक है, तो आप देखो ये जो पार्ट है इतना, इसका विड्थ इनटू साइन थीटा क्या आएगा? विड्थ इनटू साइन थीटा फॉर दिस 2/3 पार्ट क्या लिखेंगे? विड्थ कितनी है इसकी? 2b/3, और साइन थीटा आपने क्या लेके चले? 3 लेमडा बाई 2b। तो क्या आ गया? लेमडा आ गया क्या बेटा? तो विड्थ इनटू साइन थीटा इज इक्वल टू n लेमडा। ये तो क्या होता था? मिनिमा की कंडीशन थी। ठीक है, मतलब इन सारे सोर्सेस का क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो रहा है, इन्होंने एक दूसरे को सबको मार दिया। 2b/3 पार्ट। ठीक है, 2b/3 पार्ट में सारे सोर्सेज जो बनेंगे, जिसमें कोई भी 2 सोर्सेज आप लोगे, सबका डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस आ जाएगा। कैसे देखा? विड्थ इनटू साइन थीटा जब भी आप n लेमडा के बराबर करेंगे तो वो क्या है? वो कंडीशन ऑफ मिनिमा है। ठीक है, मतलब उसमें बने हुए सारे सोर्सेज एक दूसरे को मार देते। डिफ्रैक्शन से निकाली ना, जस्ट ऊपर जो हमने निकाली थी, वैसे ही बोल रहे हैं। ये आपने स्लिट के 3 पार्ट कर लिए, तो जो 2/3 पार्ट है उसकी विड्थ इनटू साइन थीटा इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू लेमडा। तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फर्स्ट 2 पार्ट्स विल बिकम 0। तो जो मैक्सिमा बनेगा पहला, उस पर केवल 1/3 स्लिट का ही कंट्रीब्यूशन होगा। तो जब आपका सेंट्रल मैक्सिमा था उसमें सारी स्लिट कंट्रीब्यूट कर रही थी मैक्सिमम। ठीक है ना, बट लेकिन जो पहला मैक्सिमा है उसमें कितनी स्लिट का कंट्रीब्यूशन आ रहा है? केवल 1/3 पार्ट। तो ऑब्वियसली उसमें इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, so only the remaining 1/3 part of the slit contributes to the intensity at a point between two minima. So clearly this intensity will be much weaker than the central maxima. ठीक है, तो जब भी b sin थीटा, ये बेटा एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है सब चीजें, तो कभी भी पूछा जा सकता है मेंस में, ध्यान रखना है, बहुत जल्दी दिखने को मिल सकता है आपको कि b sin थीटा इज इक्वल टू 3 लेमडा बाई 2 पर जो मैक्सिमा होगा, कितनी स्लिट का कंट्रीब्यूशन होगा? केवल 1/3 पार्ट का कंट्रीब्यूशन होगा, 2/3 पार्ट बेकार हो गया। ठीक है,
अब इसी तरह आप लिख दो कि ऐसे बी साइन थीटा इज इक्वल टू 5 लेमडा बाई 2 अगर हो जाए, ठीक है ना, तो बी साइन थीटा इक्वल टू 3 लेमडा बाई 2 में 3 पार्ट डिवाइड करते थे, 5 लेमडा बाई 2 में 5 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, ठीक है, ऊपर वाले 4 पार्ट बेकार हो जाएंगे क्योंकि वही उनका विड्थ इनटू साइन थीटा कितना आ जाएगा, लेमडा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो कितने पार्ट का कंट्रीब्यूशन बचेगा, 1/5 पार्ट का। तो जो सेकंड मैक्सिमा है उस पर कितना स्लिट का कंट्रीब्यूशन है, केवल 1/5 का, तो इसकी इंटेंसिटी और कम हो जाएगी। ठीक है, बी साइन थीटा इज इक्वल टू 7 लेमडा बाई 2 अगर है तो कितनी स्लिट का कंट्रीब्यूशन है मैक्सिमा पर, 1/7 का। तो ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। ठीक है, बिल्कुल मेंस में दिखने वाला है क्योंकि एनसीईआरटी ने बहुत क्लियरली ये सब प्रूफ लिख रखा है कि पहले जो मैक्सिमा है डिफ्रैक्शन का पूरी स्लिट का कंट्रीब्यूशन नहीं है, 1/3 स्लिट का कंट्रीब्यूशन है एट बी साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लेमडा बाई 2। ठीक है, और बी साइन थीटा इज इक्वल टू 5 लेमडा बाई 2 पर कितनी स्लिट का कंट्रीब्यूशन है, 1/5 पार्ट विल कंट्रीब्यूट, 7 लेमडा बाई 2 पर 1/7 पार्ट विल कंट्रीब्यूट। ठीक है, तो कंडीशन फॉर मैक्सिमा कितनी आ गई आपकी, कंडीशन फॉर मैक्सिमा आ गई बी साइन थीटा इज इक्वल टू 2n+1 लेमडा बाई 2। ठीक है, एंड इंटेंसिटी एट मैक्सिमा विल गो ऑन डिक्रीजिंग, इस तरह से डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखो जो भी यहाँ पर आएगा मैक्सिमम में 7, 9, ठीक है, 11, 13 जो भी आएगा, तो उस उतनी ही पार्ट का कंट्रीब्यूशन बचेगा। 7 लेमडा बाई 2 है तो कितनी पार्ट कंट्रीब्यूट करती है, 1/7 पार्ट का कंट्रीब्यूशन होगा मैक्सिमम को। ठीक है, क्लियर है बेटा इतनी बात एकदम। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, पहली थी कंडीशन ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा, वो आपने याद कर ली। ठीक है, दूसरी बात की मैक्सिमास पे इंटेंसिटीज कम होती जाएगी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इंटेंसिटी कम होती जाएगी तो कितने पार्ट का कंट्रीब्यूशन बचेगा वो भी आता है। बट ये ध्यान रखेंगे बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है, इसमें ध्यान से सुन ले कि अगर सेंट्रल मैक्सिमा पर आई नॉट है तो फिर उसके आगे I0/5 रह जाएगी, I0/6, ऐसा नहीं। ठीक है ना, पार्ट का कितनी स्लिट कंट्रीब्यूट करेगी, तो जब स्लिट का पार्ट का रिडक्शन है। ठीक है, इंटेंसिटी कहाँ मैक्सिमा पर कितनी होगी उसके लिए मैं भी आपको एक्सप्रेशन निकलवाऊंगा, उससे निकलेगा उससे। ठीक है, जस्ट स्लिट का जो कंट्रीब्यूशन है पार्ट का वो चीज यहाँ पर कम होती जा रही है बस। ठीक है ना, कि दूसरे मैक्सिमा पर दूसरा मैक्सिमा मतलब बी साइन थीटा इज इक्वल टू 5 लेमडा बाई 2, पहला मैक्सिमा क्या होता है, बी साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लेमडा बाई 2। बी साइन थीटा इक्वल टू लेमडा बाई 2 पे कुछ नहीं है बेटा। ठीक है ना, बी साइन थीटा इक्वल टू लेमडा बाई 2 पर कुछ नहीं है, कहाँ से शुरू है, इसमें एन की वैल्यू 1 से शुरू। ठीक है, इसमें भी एन की वैल्यू कहाँ से शुरू है, 1 से शुरू है, बी साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा। ठीक है, और बी साइन थीटा मतलब पहला मिनिमा कहाँ पर आएगा, लेम साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई बी, और पहला मैक्सिमा कहाँ पर आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लेमडा बाई 2b। ठीक है, चलिए और कोई डाउट इसमें किसी को, मैक्सिमास पर इंटेंसिटी रिडक्शन को कैसे बोर्ड में एक्सप्लेन करना है वो मैंने आपको बता दिया।